एक अंधेरी और खामोश बस्ती में एक माँ अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। वे बहुत ही गरीब थीं। उनका अपना कोई घर नहीं था। वे हमेशा किराए के घरों में ही रहा करती थीं। माँ बहुत नेक और सब्र करने वाली औरत थी। गरीबी के बावजूद उसने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया। किराए का घर होने की वजह से उन्हें बार बार घर बदलना पड़ता था। कभी मकान मालिक किराया बढ़ा देता तो कभी बिना वजह घर खाली करवा देता। एक दिन वे एक ऐसे किराए के घर में शिफ्ट हुई जिसका किराया बहुत कम था। घर पुराना था, दीवारों में दरारें थीं और कमरों में अजीब सी ठंडक थी। लेकिन गरीबी इंसान को सवाल पूछने का मौका नहीं देती। माँ ने सोचा, कम से कम सिर छुपाने की जगह तो मिल गई। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह घर भूतिया है। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक रहा। तीनों बहनें एक ही कमरे में सोती थीं और माँ दूसरे कमरे में। लेकिन रात के सन्नाटे में कभी कभी छत पर दौड़ने की आवाजें आती, कभी बिल्ली के रोने जैसी डरावनी चीखें सुनाई देती। माँ सोचती, पुराना घर है, आवाजें तो आएंगी। फिर एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने सबकी रूह हिला दी। तीनों बहनें गहरी नींद में थीं कि अचानक एक बहन जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख से पूरा घर गूंज उठा। जब सबने देखा तो उसके पैर से खून बह रहा था। उसके पैर पर किसी के दांतों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने जोर से काट लिया हो। वह रोते रोते अपनी बहनों से पूछने लगी, क्या तुमने किया है? किसी ने मजाक किया क्या? दोनों बहनें घबराकर उठ बैठीं और बोली, हम क्यों तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगी, हम तो सो रही थीं। उस रात के बाद घर की खामोशी खत्म हो गई। हर रात छत पर किसी के भागने की आवाज आने लगी, कभी जंजीर घसीटने जैसी आवाज तो कभी किसी के हंसने की। तीनों बहनें डर के मारे एक दूसरे से चिपक कर सोने लगीं। माँ सब समझ चुकी थी। उसे यकीन हो गया था कि इस घर में जिन्न रहते हैं, लेकिन वह क्या करती। गरीबी ने उसके हाथ बांध दिए थे। अगले दिन माँ ने हिम्मत जुटाई। वह एक कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा ली। कमरे में अंधेरा था और सामने एक पुरानी अलमारी खड़ी थी। माँ ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ रहते हो। हम बहुत गरीब हैं। बार बार घर बदलना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इस घर का किराया कम है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। बस इतनी गुजारिश है, जब तक मेरी बेटियों की शादी नहीं हो जाती हमें यहाँ रहने दो। उसके बाद मैं खुद यह घर छोड़ दूंगी। कमरा बिल्कुल खामोश था। उस रात माँ ने एक भयानक सपना देखा। उसने देखा कि एक बहुत लंबा साया उसके सामने खड़ा है। उसकी आवाज भारी और डरावनी थी। उसने कहा, तुम इस घर में रह सकती हो, हम तुम्हारी बेटियों की शादी भी करवा देंगे, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हारी तीनों बेटियों की शादी हो जाएगी तुम्हें यह घर छोड़ना होगा। अगर वादा तोड़ा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। माँ कांपते हुए बोली, मैं वादा करती हूँ, मैं चली जाऊंगी। अगली सुबह माँ ने अलमारी खोली। अंदर एक कागज पड़ा था। उस कागज में बहुत सारे पैसे थे। उस दिन के बाद हर जुम्मे को उसी अलमारी में पैसे मिलने लगे। धीरे धीरे घर की गरीबी खत्म होने लगी। तीनों बेटियों के रिश्ते आने लगे। वक्त बीतता गया और एक एक करके तीनों बेटियों की बहुत धूमधाम से शादी हो गई। घर खुशियों से भर गया, लेकिन माँ अपना वादा भूल गई। शादियों के बाद भी वह उसी घर में रहने लगी। फिर उस घर में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को चीजें अपने आप गिरने लगीं, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। माँ को रात में कोई आवाज बुलाती, वादा वादा। एक दिन सुबह घर के अंदर माँ की लाश मिली। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बेहद डरावनी चीज देख ली हो। आंखें फटी हुई थीं और चेहरा सफेद पड़ा था। ये जिन्नों की सजा थी, वादा तोड़ने की सजा। आज भी लोग कहते हैं कि उस घर के पास से गुजरते हुए छत पर दौड़ने की आवाज